नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की कथा नारी जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कथा में हम आपको बताएंगे कि शादीशुदा महिला को अपने पिता के घर से कौन सी चीज लाने से उसके पति कंगाल अर्थात गरीबी में डूब जाते हैं। यह कुछ ऐसी चीज है जो एक बेटी अपने मायके से ससुराल में कभी भी लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय हो जाती है। लेकिन उससे पहले लिए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी मौजूद है तो उन्हें तुरंत सुधार ले, वरना आपको भी गरीबी हो सकती है। दोस्तों, अपने सुन वास्तु शास्त्र के बारे में तो बहुत सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका वास्तु खराब हो तो कोई भी काम सही नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन हर व्यक्ति इस बात पर विश्वास भी नहीं करता है, पर जो सच है वही तो सत्य होगा। दोस्तों, कई बार हमारी कुछ गलत आदतें हमें कई तरह की समस्याओं में डाल सकती है। यदि हमें इनके बारे में पहले से ही पता हो तो हम आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आप जीवन में चाहते हैं कि आपको अपार धन और सुख शांति बताई जाने वाली बातों का ध्यान घर में जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से कभी भी दरिद्रता गरीबी नहीं आएगी। तो चलिए जानते हैं कि किन कामों को नए करने से आप अपने पास से गरीबों को हटा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक प्रार्थना है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि बाद में आप कहीं भूल जाते हो। तो चलिए दोस्तों, वास्तु शास्त्रों में इसके बारे में क्या बताया गया है, तो बिना देरी किए ही आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने बेडरूम में दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हो तो यह है वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आपके दरवाजे से ही वापस लौट जाती है। आपको बता दें कि आपके घर में लगी घड़ी का भी वास्तव शास्त्र में बहुत बड़ा संबंध है। आपको तकिया या सर के नीचे बेड के सामने वह पीछे घड़ी रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे इंसान का दिमाग नकारात्मक सोचता है और उसके पास कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती है। इसी तरह आपका बेड भी आपके लिए वस्तु का एक उदाहरण पेश करता है। आपको बता दें कि वस्तु के अनुसार यह बहुत ही जरूरी है कि आप जिस बिस्तर पर सोते हैं उसे पर बहुत ही साधारण रंग की चादर और तकिया होना चाहिए। यदि गहरी चमकीले रंग वाली चादर वह ताकि के कर से भी लक्ष्मी नहीं आती है, इसलिए इसका भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। 4, अगर आपकी बेड पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है तो यह भी आपको वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि सोते समय आप अपने पास किसी तरह का पंखा या कोई और भी चीज बेड पर रखकर नहीं सोए, इससे भी लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती है। 5, आपको बता दें कि आपके घर में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है हम अक्सर उनकी फोटो घर में लगाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जिस कमरे में आप सोते हैं वहां पर मंदिर भी नहीं होना चाहिए और ना ही बेडरूम में पूर्वजों की फोटो लगानी चाहिए। इससे अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती है। 6, वास्तु शास्त्र का एक यह भी पहलू है कि आपके बेडरूम में और आपके पूरे घर में मांसाहारी जानवरों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। किसी युद्ध की तस्वीर भी नहीं लगना चाहिए। ऐसा होने पर आपके घर में लक्ष्मी रूठ जाती है। यह वस्तु के अनुसार ठीक नहीं है। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से कभी नहीं लाना चाहिए, वरना यह भी पति को बर्बादी का कारण बन सकती है और अपना पति को कंगाल बना देती है। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में कई खुशियाँ ही खुशियाँ हो, लेकिन कई बार माँ बाप ही कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से बेटी को और उसके पति को जीवन भर दुख सहना पड़ता है। बेटी को दी गई कुछ चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बाजार दुख का कारण बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीज गलती से भी नहीं देनी चाहिए। 1,
बेटी को कभी भी मिर्च नहीं देना चाहिए, इससे उसकी शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च रखे गए तो उसके और उनके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सुख में वह दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। 2. लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चोला भी देते हैं। ऐसा कभी नहीं करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वह अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर ले। चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी चीज दे सकते हैं। चूल्हे से निकलने वाली अग्नि से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 3. बेटी को बोलकर भी तेज धार वाली चीज न दी। इसका मतलब होता है कि आप उसे उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीज दे सकते हैं। 4. इसके अलावा अपनी बेटी को भूलकर भी आचार्य नहीं देना चाहिए। अचार से भी उनके रिश्तों में खटास आ जाती है, जबकि आप खाने पीने की और बाकी चीज दे सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी पति को लगता है कि आपको आपके मायके से वह मान सम्मान नहीं मिलता जिससे आप हकदार हैं और अब वही मान सम्मान पाना चाहते हैं, या अगर महिलाओं को किसी पत्नी को लगता है कि आपके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं करते हैं, तो आप बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिन में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। आपके पति को वह मान सम्मान आपके मायके में मिलेगा जिससे वह हकदार हैं। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उसका आदर करें और उसे मान सम्मान मिले। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी के कारण व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं मिलता है। ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके कारण व्यक्ति को मान सम्मान, धन और नौकरी आदि सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। साथ ही काफी लोग आपका आधार भी करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में। 1. यदि आप चाहते हैं कि समाज में और आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिले, तो आपको रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना है और उसे बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई भी आभूषण डाल सकते हैं और सुबह उठकर सबसे पहले बिना खुला किया उसे जल को पी लेना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होती है। साथ ही इस उपाय से जितना भी तनाव आपके जीवन में है वह भी समाप्त हो जाता है। आपके दिमाग में या आपके मन में कोई भी तनाव हो तो वह सब समाप्त हो जाएगा। 2. रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें और सुबह वह अपनी घर के बाहर फेंक दे। ऐसा करने से वाद विवाद या कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगता है तो वह भी सिद्ध नहीं होते हैं। इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवाद से छुटकारा मिल सकता है। इससे आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा या अगर घर में नकारात्मकता होती है वह सब इस मणि के द्वारा घर से बाहर निकल जाएगी। रोजाना यह उपाय करें तो कुछ ही दिनों में इसका असर आपको देखने लगेगा। 3. दोस्तों, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए संबंधी समस्याओं के लिए अथवा अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है या आपका कारोबार नहीं चल रहा है तो आपको कबूतर और चिड़ियों को चावल बाजार का मिश्रण बनाकर डालना चाहिए। वही आपको बाजार शुक्रवार के दिन खरीदना है और शनिवार से यह प्रक्रिया शुरू करनी है। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलता है और मान सम्मान के साथ ही धन संबंधी समस्या भी दूर हो जाती है। यदि आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है तो आपको नौकरी भी मिल जाती है। साथ ही बुधवार के दिन गणपति जी को धूप अर्पित करने से व्यक्ति का मान सम्मान में प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह थे कुछ वास्तु शास्त्र के उपाय जिनको करने से आप सभी के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आता है दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को इस कहानी में बताए गए वास्तु शास्त्र उपाय पसंद आए होंगे। तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे क्योंकि हमारी और भी आने वाली कहानी आपके पास जल्द ही पहुंच जाए और आप इसे लाभ उठा सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।